प्रश्न 14। ABCDE एक समपंचभुज है और कोण BAE का अर्धक CD से M पर मिलता है। कोण BCD का अर्धक AM से P पर मिलता है। दिखाएं कि कोण CPM बराबर 36 डिग्री। तो प्रश्न 14 में ABCDE एक समपंचभुज है। देखिए पहले हम समपंचभुज बना लेते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है ABCDE समपंचभुज है। तो पंचभुज मतलब होता है पांच भुजा। क्या होता है? पांच भुजा। तो A B C D E क्या है? समपंचभुज है। तो पंचभुज मतलब पांच भुजा होता है। देखिए AB BC CD DE और AE पांच भुजा है इसमें। 1 2 3 4 5। तो समपंचभुज मतलब हो गया कि पांचों भुजा बराबर है, यानी पांचों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो AB बराबर है BC के और CD के, DE के और AE के, यानी सब भुजा आपस में बराबर है। तो सब भुजा बराबर है तो सब कोण भी बराबर होगा, यानी कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, कोण E सब आपस में बराबर होगा। तो समपंचभुज में क्या होता है? सभी भुजा बराबर और सभी कोण बराबर। ठीक है। अब कह रहा है कोण BAE, कोण BAE का अर्धक CD से M पर मिलता है। देखिए कोण BAE यानी ये जो कोण है, तो कोण BAE का अर्धक, देखिए BAE यानी कोण BAE यानी कोण A का बात हो रहा है यहाँ पे। कोण BAE को हम कह सकते हैं कोण A। तो कोण BAE का अर्धक CD से M पर मिलता है। तो कोण BAE का अर्धक यानी कहाँ मिलता है? CD से M पर। यहाँ देखिए M पे मिलता है, CD से M पर मिलता है। तो अर्धक मतलब हो गया, तो कोण BAE यानी इस कोण का अर्धक है। तो इसका मतलब हुआ कि कोण A को दो बराबर भाग में बांट रहा है। ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? बराबर है। तो ये जो AM जो भुजा है, AM जो रेखा है, ये क्या कर रहा है? कोण A को दो बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है। AM समद्विभाजक है कोण A का, इसका मतलब यही हुआ। तो कोण BAE का अर्धक, अर्धक मतलब क्या हो गया कि इस कोण को दो बराबर भाग में बांट रहा है। कहाँ पे मिलता है? जाके M पर, यानी CD से M पर मिलता है। कोण BCD का अर्धक, देखिए कोण BCD का अर्धक AM से P पर मिलता है। तो कोण BCD यानी ये जो कोण है, इसका अर्धक AM से P पर मिलता है। देखिए इसका अर्धक कहाँ मिलता है? AM से P पर। यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या है? P है। तो कह रहा है कोण BCD, देखिए BCD यानी ये जो कोण है, इसका अर्धक, अर्धक मतलब हो गया इस कोण को दो बराबर भाग में बांट रहा है, एक इधर एक इधर, दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है। इस कोण को, कोण C को दो बराबर भाग में बांट रहा है, ये CP जो रेखा है। तो कह रहा है कोण BCD का अर्धक, अर्धक मतलब क्या हो गया? कोण C को दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी कोण C को समद्विभाजित कर रहा है, कौन? CP। तो कोण BCD का अर्धक AM से P पर मिलता है। देखिए AM है, इस पे P पे मिलता है। दिखाएं कि कोण CPM, तो क्या दिखाना है? कोण CPM यानी ये जो कोण है, ये दिखाना है कितना? 36 डिग्री। तो कोण CPM हमें दिखाना है कि ये 36 डिग्री है, ये दिखाना है। ठीक है। यानी इस कोण को हमें दिखाना है कि 36 डिग्री है। CPM, कोण CPM यानी ये कोण कितना है? 36 डिग्री है, ये दिखाना है। तो लिखेंगे समपंचभुज, समपंचभुज समपंचभुज की सभी अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों अंतःकोणों का योगफल बराबर
तो समपंचभुज की सभी अंतः कोणों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री। तो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल निकालने का सूत्र है n-2 गुना 180 डिग्री। तो पंचभुज में 5 भुजा होता है, कितना भुजा होता है, 5 भुजा। तो n के जगह पे 5 रखेंगे क्योंकि पंचभुज में 5 भुजा होता है और सम पंचभुज है यानी पांचों भुजा बराबर है। तो यहाँ पे भुजा का n के जगह पे क्या रखना है, भुजा, यानी जितना भुजा है उसको रख देना है। तो 5 भुजा इसलिए 5 रखेंगे n के जगह पे। तो 5-2 गुना 180 डिग्री इस तरह लिख लेंगे। तो 5 में से 2 गया 3 यानी 3 गुना 180 डिग्री कितना आ गया, 18-54 यानी 540 डिग्री। तो पंचभुज में सभी अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 540 डिग्री का। पंचभुज में सभी अंतः कोणों का योगफल होता है 540 डिग्री का। ठीक है, तो पंचभुज में सभी अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 540 डिग्री। तो समपंचभुज में भी सभी अंत कोणों का योगफल कितना होगा, 540 डिग्री, क्योंकि 5 भुजा होता है इसमें। तो अब लिखेंगे अतः प्रत्येक अंत कोण, अतः प्रत्येक अंतः कोण बराबर, तो सभी अंत कोणों का योगफल कितना आया, 540 डिग्री। तो 540 डिग्री को 5 से भाग दे देंगे। तो 5 कहाँ से आया, 5 आ गया क्योंकि 5 भुजा होता है सम ये पंचभुज में, और सम पंचभुज है यानी पांचों भुजा बराबर है। तो पांचों कोण बराबर होगा। तो जब सभी कोणों का योगफल है 540 डिग्री और 5 कोण है कुल मिलाकर और सभी कोण बराबर है, तो 5 से इसको भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंत कोण निकल जाएगा, यानी अंत कोण का कितना माप है ये ज्ञात हो जाएगा। तो प्रत्येक अंत कोण बराबर 540 डिग्री बटा 5। अब इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुना 1 5, 5 40, तो एक शून्य दे देंगे यानी 108 डिग्री। तो प्रत्येक अंतः कोण कितना हो गया, 108 डिग्री। तो समपंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना हो गया, 108 डिग्री। तो समपंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण देखिए ये तो समपंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण आ गया 108 डिग्री, यानी ये कितना है, 108 डिग्री। ठीक है, ये भी 108 डिग्री है क्योंकि 5 कोण होता है सम ये पंचभुज में, देखिए 1 2 3 4 5, ये भी 108 डिग्री और यहाँ पे कोण ए भी 108 डिग्री होगा। तो ये दोनों बराबर कोण है क्योंकि कोण ए का अर्धक है, ये जो रेखा है कोण ए का अर्धक है, यानी ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों इस कोण को बराबर 2 भाग में बांट रहा है। तो 108 का आधा क्या हो गया, 54, यानी इधर 54 डिग्री होगा तो इधर भी 54 डिग्री होगा। ठीक है, तो 54 क्या होता है, 108, यानी ये पूरा कोण है 108 डिग्री क्योंकि सभी कोण बराबर है क्योंकि समपंचभुज है। और प्रत्येक कोण कितना है, 108 डिग्री। तो देखिए 54 108 यानी कोण ए 108 हो गया। उसी तरह यहाँ भी 54 डिग्री और इधर भी 54 डिग्री होगा। ठीक है, इधर भी 54 डिग्री होगा। तो देखिए पांचों कोण बराबर है इसमें और पांचों कोण कितना है, 108 डिग्री का। तो यहाँ पे अर्धक है इसलिए आधा आधा कर देंगे। तो इस तरह हम यहाँ तक ज्ञात कर लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि कोण ए का अर्धक भुजा, कोण ए का अर्धक भुजा कौन है, एम। तो कोण बी ए ई का, तो कोण ए कहें चाहे कोण बी ए ई कहें एक ही बात है। देखिए कोण ए कहें या कोण बी ए ई कहें, दोनों एक ही कोण को हम कह सकते हैं, यानी कोण ए को कोण बी ए ई भी कह सकते हैं। तो कोण बी ए ई का अर्धक भुजा कौन है, एम है, भुजा एम है।
यानी कोण बी ए ई को दो बराबर भाग में बांट रहा है, ये भुजा एम। तो जब कोण बी ए ई का अर्धक भुजा एम है तो लिखेंगे अतः 1/2 कोण बी ए ई, 1/2 कोण बी ए ई बराबर कितना हो जाएगा, प्रत्येक कोण 108 डिग्री आया है। तो देखिए कोण बी ए ई कितना है 108 डिग्री का, तो कोण बी ए ई का अर्धक भुजा एम है, यानी आधा आधा बांट रहा है कोण बी ए ई को बराबर भाग में। तो कोण बी ए ई का आधा कितना हो जाएगा 108 डिग्री का आधा, यानी 54 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया 54 डिग्री। देखिए कोण बी ए ई यानी इस कोण का आधा कितना होगा 54 डिग्री, क्योंकि सभी कोण आ गया है, प्रत्येक अंत कोण कितना आया 108 डिग्री आया है। तो इस तरह लिख लेंगे। लिखेंगे अब चतुर्भुज, अब चतुर्भुज ए बी सी एम, अब चतुर्भुज ए बी सी एम तो अब चतुर्भुज ए बी सी एम को देखेंगे। देखिए चतुर्भुज ए बी सी एम, देखिए चार भुजा है ए बी बी सी सी एम और ए एम, इस चतुर्भुज को देखेंगे अभी हम। ठीक है, ए बी बी सी सी एम और ए एम, तो इसमें चार भुजा है तो इसको हम चतुर्भुज कह सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए मेरा जो कलम चल रहा है वो वाला, ये क्या है चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में हम जानते हैं कि चारों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए 54 डिग्री और 108 डिग्री और 54 डिग्री, और ये जो कोण है, ये देखिए ये कोण जो है, ये कोण मिला करके 108 डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल कितना होता है ये 360 डिग्री का, माफ़ कीजिए, त्रिभुज में 108 डिग्री होता है तीनों कोणों का योगफल, लेकिन चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज ए बी सी एम में सभी कोणों का योगफल बराबर, सभी कोणों का योगफल बराबर कितना होता है 360 डिग्री। तो लिखेंगे अतः 1/2 कोण बी ए ई प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण पीएमसी या एएमसी कह सकते हैं, कोण एएमसी बराबर कितना आएगा 360 डिग्री। देखिए चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री का चतुर्भुज में। तो देखिए चतुर्भुज ए बी सी एम में देखेंगे, ए बी सी एम में 1/2 कोण ए, यानी कोण ए का आधा आ गया इसमें, क्योंकि दो बराबर भाग में बांट रहा है, और कोण बी और कोण सी और कोण ए एम सी, यानी ये वाला कोण, देखिए कोण ए एम सी, कोण ए एम सी, देखिए ए एम सी यानी ये कोण। तो चारों कोण मिलाकर के क्या हो जाएगा, कितना होगा 360 डिग्री का, क्योंकि चतुर्भुज में सभी कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो कोण बी ए ई का आधा, कोण बी ए ई कितना है 108 डिग्री, तो कोण बी ए ई का आधा हो जाएगा 54 डिग्री, प्लस कोण बी कितना है 108 डिग्री, क्योंकि सभी कोण बराबर है समपंचभुज में, और कोण सी भी है 108 डिग्री, प्लस कोण ए एम सी हमें निकालना है, बराबर लिख लेंगे 360 डिग्री इस तरह से। अब ये तीनों को जोड़ देंगे, 8 8 16, 16 4 20, हाथ में रहा 2, 5 2 7, 1 1 2, यानी 270 डिग्री, प्लस कोण ए एम सी बराबर 360 डिग्री। इस तरह हम लिख सकते हैं।
तो कोण ए एम सी बराबर कितना हो जाएगा, अतः कोण ए एम सी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। देखिए 360 डिग्री में से 270 डिग्री को घटा देंगे तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 16 में से 7 गया 9, 2 में से 2 गया शून्य, यानी कोण ए एम सी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। देखिए तो कोण ए एम सी, कौन सा कोण आ गया हमें, ए एम सी, यानी ये वाला कोण। देखिए ये कोण कितना आ गया 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, तो ए एम सी यानी ये कोण आ गया 90 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज, अभी इस त्रिभुज में हम देखेंगे त्रिभुज सी पी एम में, देखिए त्रिभुज ये बना रहा है सी पी एम, सी पी, पी एम और सी एम, 3 भुजा है इसमें। तो त्रिभुज सी पी एम में देखेंगे, त्रिभुज सी पी एम में देखेंगे तो कोण सी का आधा 54 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, तो कोण सी का आधा 54 डिग्री, और कोण ए एम सी अभी लाए हैं 90 डिग्री, और हमें निकालना है कोण, कौन सा कोण निकालना है, कोण सी पी एम। देखिए ये कोण निकालना है, ये कोण सिद्ध करना है कि 36 डिग्री है। तो लिखेंगे अब त्रिभुज सी पी एम में, त्रिभुज सी पी एम में सभी कोणों का योगफल बराबर कितना होता है 180 डिग्री का। तो त्रिभुज सी पी एम में सभी कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी त्रिभुज में सभी कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज में सभी कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे अतः कोण सी पी एम प्लस कोण पी सी एम प्लस कोण पी एम सी, कोण पी एम सी बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, तो कोण सी पी एम सिद्ध करना था 36 डिग्री है, तो कोण सी पी एम को कोण सी पी एम ही रहने देंगे, प्लस कोण पी सी एम कितना है, पी सी एम है 54 डिग्री। देखिए तो सी पी एम 36 डिग्री लाना है, तो इसको तो अब हम ज्ञात करना है, मतलब इसको दिखाना है, इसीलिए कोण सी पी एम यानी ये कोण को हम 36 इसको निकालना है, और कोण पी सी एम कितना है 54 डिग्री। देखिए पी सी एम यानी ये जो कोण है 54 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है आपस में, और कोण सी है 108 डिग्री, तो ये 54 डिग्री होगा ये दोनों। तो कोण पी सी एम यानी ये जो कोण है 54 डिग्री है, और कोण ए एम सी हम कितना लाए हैं 90 डिग्री। देखिए ए एम सी यानी ये जो कोण है 90 डिग्री लाए हैं, तो कोण ए एम सी को हम कह सकते हैं कोण पी एम सी। देखिए इसको हम कह सकते हैं, इस कोण को हम कह सकते हैं पी एम सी कह सकते हैं, या कोण ए एम सी कह सकते हैं। तो हम लिखे हैं पी एम सी कितना लाए हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे प्लस कोण पी एम सी है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे, और कोण सी पी एम बराबर 36 डिग्री हमें दिखाना है, इसीलिए इसका हम नाम ही रहने देंगे। तो कोण सी पी एम प्लस 54 डिग्री और 90 डिग्री कितना होगा, 4 और 0, 4, 9, 5, 14 यानी 144 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। तो कोण सी पी एम बराबर कितना हो जाएगा, अतः कोण सी पी एम बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। तो 144 डिग्री बराबर के बाएं तरफ प्लस में है, तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया 3, यानी कितना आ गया 36 डिग्री। तो यही सिद्ध करना था, यानी दिखाना था कि कोण सी पी एम कितना है, कोण सी पी एम बराबर 36 डिग्री। तो देखिए आ चुका है कोण सी पी एम, यानी कोण सी पी एम कितना आ गया 36 डिग्री। तो यही दिखाना था।
तो इस तरह से प्रश्न 14 हल करेंगे।